अफसोस आज हर किसी को चश्मों की जरूरत है। अगर आपकी दूर की नजर कमजोर है, इसका मतलब है आपको नी साइटेडनेस है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे मायोपिया कहा जाता है। इंडिया में जो इसका डाटा है वो बहुत ही शॉकिंग है। 5 से 15 साल तक की एज ग्रुप की अगर हम बात करें तो मायोपिया का रेट आज से 20 साल पहले 4.5% हुआ करता था, लेकिन आज यही नंबर 21% तक बढ़ गया है। इसी के चलते हमने ये वीडियो बनाई जिसमें हम आपके साथ 10 ऐसे छोटे छोटे टिप्स शेयर करेंगे जिससे आप अपनी आंखों की केयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और इन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं उन हार्मलेस बीमारियों से जो आपको भी हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सो द नंबर 1 इज फॉलो द 20-20-20 रूल। जब भी तुम 20 मिनट तक स्क्रीन जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप या टीवी देख लो तो उसके बाद 20 फीट दूर किसी चीज को देखो। इससे क्या होता है? इससे जो तुम्हारी आई मसल्स है वो रिलैक्स होती है और अगर स्ट्रेन हो वो भी कम होता है। जब तुम कॉन्टिन्यूअसली स्क्रीन पे फोकस करते हो तो आंखों पे प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये रूल फॉलो करने से आंखें रेस्ट पाती है। जैसे आंखों की थकान, सूखापन जिसे हम ड्राइनेस भी कहते हैं, और ब्लर विजन से आप बच जाते हो। टू ईट आई हेल्दी फूड्स। ऐसी चीज़ों को खाना अपनी हैबिट बना लो जिनमें विटामिन ए, सी, ई या जिनमें ओमेगा 3 और वो जिंक से रिच हो। ये न्यूट्रिएंट्स आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। गाजर, पालक, केले विटामिन ए से भरे होते हैं। ये 3 चीज़ें आई साइट स्ट्रॉन्ग करते हैं। मछली जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती है, ये ड्राइनेस से बचाती है। न्यूट्स एंड सीड्स विटामिन ई देते हैं, ये आई डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन सी के लिए आप एग्स यानी कि अंडे और सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। विटामिन सी से आंखों की ब्लड वेसल्स हेल्दी रहती है। इन सब फूड्स से तुम्हारी रिटेन और कॉर्निया स्ट्रॉन्ग होती है, साथ ही विजन नेचुरली बेटर होता है। 3. कीप योर आइज हाइड्रेट। आंखों को हाइड्रेट रखो। रोज पूरा पानी पियो, कम से कम 7-8 गिलास दिन भर। पानी आंखों को अंदर से हाइड्रेट करता है जिससे ड्राइनेस और इरिटेशन नहीं होती। साथ ही दिन में 2-3 बार ठंडा पानी आंखों पर छिड़को, स्प्लिश करो। इससे आंखों की थकान कम होती है और फ्रेशनेस आती है। अगर तुम स्क्रीन ज्यादा यूज करते हो तो ड्राइनेस के लिए आर्टिफिशियल ट्रीट्स या नेचुरल आई ड्रॉप्स भी यूज कर सकते हो। हाइड्रेशन से आंखें क्लियर, कूल और कंफर्टेबल रहती है। 4. लिमिट स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम कम करो। आजकल की डिजिटल वर्ल्ड में हम सब का ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने गुजरता है, लेकिन ये लॉन्ग स्क्रीन एक्सपोजर आंखों के लिए हार्मफुल होता है। जब तुम कॉन्टिन्यूअसली स्क्रीन देखते हो तो तुम्हारी आंखों की सैलरी मसल जो फोकस करने में हमारी मदद करते हैं कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्टेड रहती है। ये मसल्स अगर ज्यादा देर तक टेंस रहे तो आई स्ट्रेन, हेडेक और ब्लड विजन होने लगता है। इस कंडीशन को कंप्यूटर विजन सिंड्रोम CVS कहते हैं। स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट, स्पेशली LED स्क्रीन से, वो हार्मफुल होती है। ब्लू लाइट रेटिना तक पहुंचकर फोटो रिसेप्टर सेल्स को डैमेज करता है, जिससे लॉन्ग टर्म में मैक्युलर डिजेनरेशन का रिस्क बढ़ता है। अगर स्क्रीन आपकी जरूरत है तो इस बात का ख्याल रखें 44 to 60 मिनट्स के बाद ब्रेक जरूर लें। और आप ब्लू लाइट फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। ये फिल्टर हार्मफुल रेज को कम करता है। और ब्राइटनेस हमेशा एडजस्ट करके रखें। ब्राइटनेस तुम्हारे रूम की लाइट लेवल के बराबर होनी चाहिए और प्रॉपर डिस्टेंस रखो। मोबाइल आंखों से कम 60 to 80 इंचेस और लैपटॉप को 20 to 24 इंचेस दूर रखो। और एक छोटी सी टिप, स्क्रीन को देखते समय ब्लिंक किया करो। कॉन्शियसली स्क्रीन देखते समय आंखों को बार बार बंद किया करो। इन सब बातों का ध्यान रखने से तुम्हारी आंखें स्ट्रेन फ्री, हेल्दी और एक्टिव रहेंगी और लॉन्ग टर्म में स्पेक्टिकल्स का रिस्क भी कम होता है। 5. गेट इनफ स्लीप। आंखों को हेल्दी रखने के लिए प्रॉपर स्लीप लेना उतना ही जरूरी है जितना आई एक्सरसाइज और फूड खाना। हर रात 7-8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। इससे आंखें नेचुरली रिपेयर और रिफ्रेश होती है। जब तुम सोते हो तब आंखों के टिश्यूज, स्पेशली कॉर्नर और ऑप्टिक नर्व्स, अपने आप ही रिपेयर होते हैं। नींद के दौरान आंखों में ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है, जिससे ड्राइनेस, रेडनेस और स्ट्रेन कम होता है। अगर तुम स्लीप डिप्रीव्ड हो, यानी कि जब तुम पूरी नींद नहीं लेते हो, तब आंखों के मीबोमिम ग्लैंड्स जो टीयर्स के ऑयल लेयर्स बनाते हैं सही से काम नहीं करते और इसी वजह से आंखें ड्राई, इची और ब्लरी लगती है। लंबी नींद की कमी से आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और पूफीनेस भी आती है। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर बेटर आई रेस्ट। 1 इज सेम टाइम सोया करो। रोज एक फिक्स टाइम पे सोया करो और उठो भी। इससे होता यह है कि बॉडी क्लॉक बैलेंस रहती है। 2. स्क्रीन बंद करो। सोने से कम 30 मिनट्स पहले मोबाइल, लैपटॉप यूज मत करो। ब्लू लाइट स्लीप हार्मोन्स यानी कि मेलाटोनिन को डिस्टर्ब करता है। 3. कूल कंप्रेस। सोने से पहले आंखों पर थोड़ा ठंडा पानी या वेट क्लॉथ रखो, इससे आंखें काम होती है। 4. डार्क क्वाइट रूम। कमरे में डिम लाइट रखो, इससे बॉडी नेचुरली रिलैक्स होती है। जब तुम्हारी नींद पूरी होती है तभी आंखों का स्ट्रेन दूर होता है, आंखों का फोकस इंप्रूव होता है और विजन नेचुरली शार्प लगता है।
6. डू आई एक्सरसाइज डेली। आंखें भी बॉडी मसल्स की तरह होते हैं। अगर इन्हें रेगुलर एक्सरसाइज मिले तो ये स्ट्रॉन्ग, फ्लेक्सिबल और फोकस्ड रहती है। आई एक्सरसाइज से हमारी विजन क्लैरिटी, फोकस एबिलिटी और आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होती है। जब हम आंखों को मूवमेंट और फोकस प्रैक्टिस करवाते हैं तो हमारी सिलेरी मसल्स और एक्स्ट्रा कोलर मसल जो आंखों की मूवमेंट कंट्रोल करते हैं वो एक्टिव रहते हैं। जब आप आंखों को एक्सरसाइज करवाते हो तो ओक्यूलर ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, जिससे रिटेन तक ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और फैटीग या स्ट्रेन कम होता है। रेगुलर आई एक्सरसाइज से तुम्हारे एकोमोडेशन पावर यानी नियर और फार ऑब्जेक्ट्स पे क्विकली फोकस करने की एबिलिटी बेटर होती है। सिंपल डेली आई एक्सरसाइज। 1. आई रोलिंग। आंखों को धीरे धीरे क्लॉकवाइज और फिर अचानक घुमाओ। ये मसल्स को स्ट्रेन करते हैं और टेंशन रिलीज करते हैं। 2. फोकस चेंज। अपनी उंगलियों को आंखों के पास रखो और उस पर फोकस करो, फिर धीरे धीरे उंगली को दूर ले जाओ और दूर किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस करो। इससे फोकस कंट्रोल और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों इंप्रूव होती है। 3. ब्लिंकिंग एक्सरसाइज। रोज 1 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करो, 15 to 20 बार पर मिनट। 4. फिगर 8 मूवमेंट। आंखों से इमेजिन करो कि तुम हवा में बड़ा सा एड बना रहे हो। इससे तुम्हारा कोऑर्डिनेशन और आई मसल कंट्रोल बढ़ता है। इन एक्सरसाइजेस को रोज 15 से 10 मिनट किया करो। इनसे फोकस इंप्रूव होता है और स्पेक्टिकल्स की डिपेंडेंसी ग्रेजुअली कम होती है। 7. गेट नेचुरल सनलाइट इन मॉडरेशन। सुबह की धूप आंखों के लिए एक नेचुरल हीलर है। जब हम अर्ली मॉर्निंग सनलाइट 8 to 9 क्लॉक से पहले 10 से 15 मिनट तक लेते हैं तो हमारी बॉडी और आंखें दोनों विटामिन डी ऑब्जर्व करते हैं, जो रेटिना और ऑप्टिक नर्व्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये विटामिन ब्लड सर्कुलेशन और सेल रिपेयर प्रोसेस को सपोर्ट करता है, जिससे आंखों की फंक्शनिंग हेल्दी रहती है। साइंटिफिक रिसर्च के हिसाब से नेचुरल लाइट से एक्सपोजर आंखों की डोपामाइन लेवल को बैलेंस करता है। यह एक केमिकल है जो आई ग्रोथ कंट्रोल करता है और मायोपिया या नियर साइटेडनेस का रिस्क कम होता है। मतलब जब हम सुबह की धूप लेते हैं तो हमारी आई साइट ज्यादा स्टेबल रहती है और हमारा चश्मा लगाने का भी रिस्क कम होता है। लेकिन याद रहे कि यह बेनिफिट सिर्फ जेंटल सनलाइट से मिलता है, डायरेक्ट तेज धूप या आफ्टरनून सनलाइट से नहीं। ज्यादा ब्राइट सनलाइट रेटिना को डैमेज कर सकता है, इसलिए जब धूप तेज हो तो यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस पहना करो। रेगुलर सुबह की सनलाइट से तुम्हारा मूड बेटर होता है, स्लीप साइकिल सही होता है और आंखों की नेचुरल फोकसिंग पावर और क्लैरिटी भी इंप्रूव होती है। यह एक सिंपल, फ्री और नेचुरल थेरेपी है। नंबर 8. अवॉइड स्मोकिंग एंड पोल्यूशन। आंखों की हेल्थ पर सबसे ज्यादा इफेक्ट स्मोकिंग और पोल्यूटेड एयर से होता है। जब तुम स्मोक इनहेल करते हो, चाहे एक्टिव हो या पैसिव, उसमें प्रेजेंट टॉक्सिन्स और फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली आंखों के ऑप्टिक नर्व्स और रेटिना को इफेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा केमिकल है जो ब्लड फ्लो रिड्यूस कर देता है, जिससे आंखों को मिलने वाला ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं और धीरे धीरे विजन वीक पड़ने लगता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो स्मोकर्स में मैक्यूलर डिजेनरेशन, सेंट्रल विजन लॉस, लेंस क्लाउडी होना और ड्राई आई सिंड्रोम्स का रिस्क नॉन स्मोकर्स के मुकाबले में ज्यादा देखा गया। सिगरेट स्मोक में मौजूद तार और निकोटीन जैसे सब्सटेंसेस आंखों के टीयर फिल्म को तोड़ देते हैं, जिससे आंखें कॉन्स्टेंटली ड्राई, इरिटेटेड और रेड होने लगती है। पोल्यूशन भी आंखों के लिए उतना ही हार्मफुल है। धूल, स्मोक और केमिकल पार्टिकल्स आंखों में जाकर इन्फ्लेमेशन और ईचिंग करते हैं। जब ये रेगुलर होता है तो आंखों की प्रोटेक्टिव लेयर वीक पड़ जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं। अपनी आंखों को बचाने के लिए ट्राई करो कि आप स्मोक फ्री एरिया में रहो, और अगर तुम्हें पोल्यूटेड एरिया में जाना पड़ता है तो यूवी प्रोटेक्टेड या एंटी डस्ट सनग्लासेस पहनो। जब हम स्मोकिंग और पोल्यूशन दोनों से डिस्टेंस रखते हैं तो आंखों का ऑक्सीजन लेवल और मॉइस्चराइज बैलेंस नेचुरली इंप्रूव होता है। इससे तुम्हारी विजन क्लैरिटी बढ़ती है, रेडनेस और इरिटेशन कम होने लगता है और आंखें हेल्दी और ब्राइट दिखने लगती है। 9. गेट योर आई चेकड रेगुलरली। चाहे तुम्हारी आंखें बिल्कुल ठीक लग रही हो, फिर भी 1 साल में कम से कम 1 बार आई चेकअप जरूर करना चाहिए। बहुत सारे विजन प्रॉब्लम्स जैसे मायोपिया, दूर की नज़र कमजोर होना, हाइपरमेट्रोपिया, नजदीक की नज़र कमजोर होना, या एस्टिग्मेटिज्म, ब्लड दिखना धीरे धीरे बढ़ता है बिना किसी क्लियर सिम्टम के। एक रेगुलर टेस्ट से ये प्रॉब्लम अर्ली स्टेज में पकड़ी जाती है, जिससे उनका ट्रीटमेंट और कंट्रोल इजी हो जाता है। साइंटिफिकली देखा जाए तो आई चेकअप सिर्फ आई साइट के लिए नहीं बल्कि ओवरऑल आई हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऑप्टोमोलॉजिस्ट तुम्हारी रेटिना, ऑप्टिक नर्व और आई प्रेशर चेक करता है। ये सब चीजें ग्लोकोमा और डायबिटिक रेटिनापैथ जैसे साइलेंट डिजीजेस अर्ली साइंस होते हैं। इन प्रॉब्लम्स को अगर टाइम पर डायग्नोज किया जाए, परमानेंट विजन लॉस रिस्क रोका जाता है। रेगुलर चेकअप से डॉक्टर तुम्हें तुम्हारी स्किन हैबिट्स, डाइट और आई हाइजीन के हिसाब से राइट गाइडेंस दे सकता है। अगर तुम ऑलरेडी स्पेक्टिकल्स पहनते हो, टाइमली टेस्ट से तुम्हारी लेंस पावर और आई कंडीशन अपडेटेड रहती है। एक गलत स्पेक्टिकल पहनने से आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है, इसीलिए आंखों को तब तक इग्नोर ना करें जब तक प्रॉब्लम नजर आए। उन्हें एक प्रेशियस सेंस ऑर्गन समझो जिसका टाइमली मेंटेनेंस जरूरी है, जिस तरह तुम अपने फोन या कार की सर्विस करवाते हो। हेल्दी चेकअप्स इक्वल्स टू हेल्दी विजन। व्हाट इज मायोपिया? मायोपिया, जिसे हम नियर साइटेडनेस कहते हैं। नियर साइटेडनेस एक कॉमन कंडीशन है जिसमें नजदीक की चीजें क्लियर दिखती है लेकिन दूर की चीजें धुंधली। आंखें एक नेचुरल लेंस की तरह काम करते हैं। जब लाइट आंखों के थ्रू रेटिना तक यानी कि पीछे वाली लाइट सेंसिटिव लेयर्स तक पहुंचती है तो उससे एक क्लियर इमेज बनती है। लेकिन मायोपिया में आंखों का शेप थोड़ा लंबा हो जाता है
या फिर कॉर्नी ट्रांसपेरेंट पार्ट ज्यादा सर्विड होती है। इसी वजह से लाइट रेज रेटिना पर डायरेक्टली फोकस होने के बजाय के आगे फोकस कर जाती है, जिससे चीजें ब्लर दिखने लगती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगे। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।